नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि किस तरह का मौसमी गतिविधियाँ रहने की संभावना है, कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर किस तरह का जो हालात है वो देखने को मिल सकता है, कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक आपको न्यूज़ देने वाले हैं कि जैसे कि आपको खुद पता होगा कि दोपहर को वीडियो तभी आती है जब मानसून आगे बढ़ता है। तो यानी कि एक खुशी की बात है कि मानसून आगे बढ़ गया है। उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहले हवाएं कहाँ तक पहुंच रही हैं। देखिए हवाएं जो है वो केरल के नज़दीक तक पहुंच के जा करके ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस साल मानसून कमज़ोर रहेगा, कुछ लोगों का कहना है कि इस साल मानसून जो है वो मजबूत रहेगा। तो देखिए कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन इस बार मानसून जो काफ़ी बढ़िया रहेगा हर जगह के लिए। देखिए कम ज़्यादा बरसात हर जगह होती रहती है, लेकिन इस साल सूखा पड़ने की संभावना कहीं पर भी नहीं है। तो बारिश जो है वो अच्छी हो जाएगी, हर जगह पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अच्छी खबर है एक निकल के सामने आई है, जो कि उम्मीद भी थी इस तरह का वर्षा का पैटर्न देखने को मिलेगा। 2024 चल रहा है और आज से 6 साल बाद इस मौसमी पैटर्न में वह फिर से बदलाव आएगा और जो सिस्टम है उनका ट्रैक चेंज हो जाएंगे। यानी सिस्टम जो वो पहले जाते थे उस तरह से जाने लगेंगे, क्योंकि हर 20 साल पे इसमें जो है 20 से लेकर के 30 साल पे इस मौसमी पैटर्न में बदलाव आते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के भी लोगों का कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर मानसून कैसा रहेगा। तो बता देते हैं कि यहाँ पर मानसून जो है सामान्य से अधिक रहने वाला है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि अरब सागर शाखा यहाँ पर काफ़ी प्रभाव डालेंगी और ये दक्षिणी और ये क्षेत्र जो होंगे काफ़ी यहाँ पर जो है एक्सेस रेनफॉल की संभावना है। बाकी जो क्षेत्र रहेंगे उत्तर से लेकर उत्तर जो क्षेत्र यहाँ पर वो ज़्यादा वर्षा नहीं देखेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी सामान्य के करीब वर्षा होगी। लेकिन बाकी जो भी साउथ और पूर्वी क्षेत्र है, जैसे कि इसमें लाइनिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं, देख पाएंगे ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये क्षेत्र जो है यहाँ पर ये सामान्य से ज़्यादा या एक्सेस रेनफॉल की संभावना है। 110% से अधिक बारिश यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पूरी संभावना है। तो देखते हैं कि भारत में मानसूनी हवाएं किस तरह से भी प्रगति कर रही हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल देखिए ये भी लगभग ये रहा मानसूनी हवाएं जो है यहाँ तक पहुँच रही हैं। वैसे जो इसमें मॉडल्स में दिखा रहा था सुबह, जैसा हमने आपको दिखाया होगा, तो उसमें इस तरह का कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा था जिस तरह इसमें दिखाई पड़ रहा है। इसमें प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हवाओं का जो पैटर्न है देखिए यहाँ से लेकर के ये देखिए ये है मेडागास्कर से हवाएं जो है वो यहाँ तक देखिए केरल के तट तक पहुँच रही हैं, यानी कि डिप कर रही हैं। उसके बाद यहाँ से ये पूर्वोत्तर राज्यों तक देखिए, यानी कि मेरा मानना ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून आ धमका है। हमने आपको पहले बताया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून जो है वो धमक चुका है, यानी कि आ चुका है, लेकिन इसका जो है घोषणा अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक केरल में मानसून नहीं पहुंचता है। हालांकि कल मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है, वो हम सुबह आपको बताएंगे क्या जारी किया है। और उन्होंने बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहले मानसून आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो ये उन्होंने बताया है। चलेंगे 30 के आसपास देखेंगे, 30 और 31 के आसपास देखेंगे तो मानसून जो है केरला में आने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी। हालांकि अब तो समय ही बताएगा कितना ज़्यादा इसमें प्रभाव रहेगा, कितना ज़्यादा क्या रहने वाला है। अब पहले क्लाउड देखते हैं, फिर मानसून को चलते हैं। एक बार बादलों को देखिए, बादल जो हैं वो देखिए ये महाराष्ट्र के तट तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। देखिए इस तरह से ये देखिए, यानी कि अगर देखा जाए एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो मानसूनी हवाओं का प्रभाव यहाँ तक देखने को मिल रहा है, यानी कि आधे भारत तक जो मानसून है वो पहुँच चुका है। मतलब हवाएं पहुंच चुकी है, मानसून का ऑनसेट नहीं हुआ है। इसके मतलब ये मत सोचिएगा कि हम कह रहे हैं कि मानसून वहां तक पहुंच चुका है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है मानसून आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे बादल बन रहे हैं। लेकिन अब केरला के आसपास देखिए काफ़ी अच्छे क्लाउड हैं, जो कि केरल में मानसून पहुँचने के काफ़ी अच्छे प्रबल जिम्मेदार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो है मानसून केरल पहुँच जाएगा, जो कि उम्मीदें भी थी कि मानसून केरल पहुंच जाएगा जल्द ही, और उस तरह की उम्मीदें थी भी और वो देखने को मिल भी रही हैं। वो हो सकता है कि काफ़ी प्रभावशाली तरीके से केरल पहुंच जाए। और ये जो सिस्टम बना हुआ था चक्रवाती तूफान रेमल, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है बांग्लादेश में, क्योंकि 325 मिलीमीटर बारिश जो है वो देखने को मिला है। उसका हमें ज़िला का नाम तो नहीं याद है, सॉरी इसके लिए, लेकिन वहाँ पर 325 मिलीमीटर बारिश, यानी कि काफ़ी मूसलाधार बरसात हुई है। बाकी जगहों पर भी 200, 250, 300। अभी त्रिपुरा में कुछ एक जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुआ है। असम में भी 150 से 200 मिलीमीटर बरसात हुआ है। इसकी वजह से रेमल की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की इस कैटेगरी में है, तो वो लगातार बंगाल खाड़ी से नमी को खींच रहा है और मानसूनी हवाओं को भी खींच करके जो है त्रिपुरा के मिजोरम के आसपास पहुँचा दिया है उसने। तो मानसून भी इधर पहुंच चुका है और आज जो है मानसून की बढ़त हुई है। अभी कहाँ हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन बस ये क्लाउड देख लीजिए कितना ज़बरदस्त क्लाउड है, और ये क्लाउड जो है मानसून को लाने की अहम भूमिका जो है ये निभाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौसम विभाग ने लाइन कहाँ तक खींची है, क्योंकि जहाँ तक मानसून आ जाएगा तहाँ तक मौसम विभाग लाइन खींच देगा।
तो कहाँ तक उन्होंने खींचा है इसके बारे में भी थोड़ा सा चलिए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग आ गए मानसून के साउथ, मतलब कि ये देखिए एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2024, यानी कि मानसून के प्रोग्रेस पे आ चुके हैं। और उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, देख पाएंगे ये जो लाइन है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ती नजर आई थी आपको। यहाँ पर देख पाएंगे ये देखिए 26 से 28 मई के बीच में देखिए यहीं पर ये अटका हुआ है, यानी कि मिजोरम के आसपास, यानी कि 2 दिन यहाँ पर हो गया इसको। यहाँ से आगे अभी फिलहाल नहीं बढ़ा है, क्योंकि अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तुरंत ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुँच जाएगा। इसीलिए अभी यहाँ पर इसके आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। बढ़ गया है मानसून, लेकिन अब इसका जो घोषणा होगा वो केरल के साथ ही होगा, जिसके हम आपको आज से ही नहीं कई दिनों से पहले बता रहे हैं कि मिजोरम में मानसून पहुंच चुका है। मानसून की कुछ जो लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। इस तरह से मानसून जो है वो पहुंच चुका है, असम के आसपास भी क्षेत्रों में पहुंच चुका है मानसून। लेकिन उसकी घोषणा तब भी होगी जब यहाँ पर मानसून केरल में तट पे दस्तक दे देगा, तभी उसकी घोषणा जो है होने की संभावना है और प्रबल है, क्योंकि एक साथ में आसपास में ही ये सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। अब मानसून बढ़ा कहाँ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फिलहाल ये देखिए अरब सागर में आज मानसून 28 मई के दिन देखिए थोड़ा सा जो है इन्हेंस हुआ है, और ये पिछला इलाका हिस्सा इसका बढ़ गया है। लेकिन देखिए अगला हिस्सा भी तमिलनाडु के आसपास, यानी कि एकदम देखिए काफ़ी करीब है, केरल के बहुत करीब है। और देखिए यहाँ से मानसून जो है आगे बढ़ चुका है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसका जो है मानसून का जो सिरा है वो आगे बढ़ा है, यानी कि बहुत कम इसका प्रगति हुआ है। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन देखिए लक्षद्वीप के जो ये 10 जो डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये बढ़ चुका है। देखिए यहाँ पर करीब है, यानी कि ये 8 डिग्री पे ये है, और लैटिट्यूड पे बाकी भी देखेंगे तो लैटिट्यूड पे इधर भी ये जो मानसून 20 लैटिट्यूड के ऊपर चला गया है पृथ्वी के। लेकिन ये जो है अभी 8 पे, यानी कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि साइक्लोन बना था और ये जो है थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। ये जो कोई साइक्लोन नहीं बना था इसकी वजह से, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए ये रहा मानसून का प्रोग्रेस। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आज का वेदर इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो डिप्रेशन है वो असम मेघालय के आसपास है, यहाँ पर काफ़ी भारी और मूसलाधार बारिश दे रहा है, और ये वर्षा यहाँ पर देता रहेगा जब तक ये सिस्टम पूरा कमज़ोर होकर के चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में नहीं बदल जाता, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में। बाकी अभी देखिए यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी भीषण तबाही वाली वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो बारिश है ये मानसून को, यहाँ के मानसून को ख़राब करने वाला बारिश है। और देखेंगे तो केरल में वर्षा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बारिश है वो केरल में नज़र आ रहा होगा, और वो वर्षा हो भी रही है, इसमें कोई दुराय भी नहीं है। और लेकिन कल भी देखेंगे केरल और कर्नाटक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश कर्नाटक तक यहाँ पर वर्षा होगी, और ये देखिए ये जो ऊपर पश्चिम बंगाल सिक्किम तक भी वर्षा जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। ये रहा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। मानसून का जो प्रगति है वो भी देखने को मिल सकता है, और मई के लास्ट में तो मानसून पहुंच जाने की संभावना रहेगी ही। लेकिन हालांकि हमारा अनुमान है कल 29 मई के दिन ये मानसून को केरल में पहुंच जाना चाहिए। हालांकि 2 दिनों का हमने एरर मार्जिन में रखा है, तो 27 तो बीत ही चुका, 28 बीत चुका, अब 31 या 1 जून तक की उम्मीदें रहेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।